हेलो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ बहुत ही कमाल का मिलेगा और कमाल की होने वाली है। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शाओवेन और हैन फैंग आमने सामने थे, जहां दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फिर हैन फैंग शाओवेन को एक ऑफर देता है तो शाओवेन उसे रिजेक्ट करके हैन फैंग के ऊपर हमला बोल देता है, जिसके बाद मास्टर खुद शाओवेन की बॉडी से हैन फैंग के सामने आते हैं, जिसे देखकर हैन फैंग के तो होश उड़ गए थे। और अब एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां अब मास्टर हैन फैंग के सामने आ गए थे और मास्टर को देखकर हैन फैंग को बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि ये मास्टर कैसे हो सकते हैं, जब कई साल पहले हैन फैंग ने खुद ही मास्टर को मारा था। अब मास्टर हैन फैंग को कहते हैं, कैसा लग रहा है तुम्हें मुझसे दोबारा मिलकर। अब मास्टर को देखकर हैन फैंग अपना सर पकड़ लेता है। हैन फैंग को फ्लैशबैक याद आने लगता है जब हैन फैंग ने मास्टर के साथ में विश्वासघात करके उन्हें धोखे से मारा था। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है हैन फैंग ने धोखे से पीछे से मास्टर पर स्वॉर्ड अटैक कर दिया था और हैन फैंग अपनी स्वॉर्ड मास्टर की पीठ में घुसा देता है और मास्टर हैन फैंग से यही कह रहे थे, क्यों ऐसा क्यों किया, जिस पर हैन फैंग उनसे कहता है, टेक्निक ऑफ वर्निंग को आपने मुझे पास क्यों नहीं किया, जब तक मैं स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ ये सब करना सही है, आपको धोखा देना भी। ये बोलते ही हैन फैंग मास्टर पर अटैक कर देता है और अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ हैन फैंग हंसने लगता है और वो मास्टर को कहता है, ओल्ड इमॉर्टल तुम जो भी हो, जिंदा या डेड, लेकिन आज मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। जिस पर शाओवेन कहता है, अफसोस तुम में इतनी काबिलियत नहीं है। ये बोलते ही शाओवेन अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ जबरदस्त हेवनली फ्लेम का फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है, जो देखकर हैन फैंग भड़कते हुए कहता है, तुम इतने स्ट्रॉन्ग बन गए हो क्योंकि तुमने मास्टर की इमॉर्टल सोल की पावर को लिया है। और आगे हैन फैंग कहता है, मास्टर ने एक्चुअली में एक बच्चे को बर्निंग टेक्निक दिया है। और फिर वो शाओवेन को कहता है, तुम्हें क्या लगता है मास्टर मुझसे ज्यादा बेहतर है? अगर पास्ट में मास्टर ने मुझे बर्निंग स्किल दे दी होती तो मैं इस बुढ़े मास्टर से बहुत ही रिस्पेक्ट से पेश आता और हमेशा इसकी इज्जत करता। मैं बुढ़े मास्टर की बैड आई को ब्लेम करता हूँ जो मेरे टैलेंट को कभी समझ ही नहीं पाया। और अब इधर शाओवेन अपने हाथों में दोनों फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है और एक हाथ में हेवनली फ्लेम को तो दूसरे हाथ में बोन स्पिरिट कोल्ड फायर, जो देखकर हैन फैंग चीखते हुए कहता है, बुढ़े मास्टर ने सच में सब कुछ तुम्हें दे दिया, क्यों? जिस पर शाओवेन कहता है, तुम एक गद्दार जिसने अपने ही मास्टर को मार डाला, वो ये कहने के लायक नहीं है। ये बोलते हुए शाओवेन अपने दोनों फायर को कंबाइन करने लगता है, जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा था, जो देखकर हैन फैंग भी हैरान रह गया था। और अब हैन फैंग अपनी पावर्स को यूज करके एक पावरफुल त्रिशूल स्पेयर को बाहर निकाल लेता है। हैन फैंग कहता है, बुढ़े इमॉर्टल मैं जानता हूँ तुम इस लड़के के अंदर छिपे हो, लेकिन आज मैं तुम्हें भागने का बिल्कुल भी चांस नहीं दूंगा। आज मैं इस लड़के और तुम्हें बुढ़े इमॉर्टल दोनों को ही हमेशा हमेशा के लिए यहाँ दफन कर दूंगा। और अब हैन फैंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और साथ ही अब एक तरफ हैन फैंग था तो दूसरी ओर शाओवेन और उसके अंदर मास्टर। इधर शाओवेन ने दोनों फायर को कंबाइन करके एक लोटस क्रिएट कर दिया था जो बहुत ही पावरफुल था। शाओवेन के इर्द गिर्द बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा घूम रहा था। वहीं एल्डर शू भी इस पावर को देखकर हैरान रह गए थे। इधर शाओवेन कहता है, आज मैं तुम्हारा हिसाब करूंगा। जिस पर हैन फैंग भी कहता है, इतने सालों में मैंने क्या नहीं देखा है, मैं तुम्हें चींटी के जैसे मसल दूंगा। ये बोलते ही हैन फैंग उस स्पीयर में और ज्यादा पावर्स डाल देता है और फिर शाओवेन को कहता है, लड़के अब तुम भी उस बुढ़े बेवकूफ के साथ मरोगे। और फिर हैन फैंग उस स्पीयर से सी फ्लेम हेल्बर टेक्निक से शाओवेन पर बहुत ही जबरदस्त अटैक कर देता है और हैन फैंग का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। लेकिन इधर शाओवेन पूरी तरह से तैयार था और वो अपने उस फायर लोटस से हैन फैंग पर काउंटर अटैक करता है। इधर एल्डर शू समझ गए थे कि ये दोनों अटैक बहुत ही पावरफुल है, जिससे वहाँ बहुत ही तबाही हो सकती है, इसलिए वो सबको वहाँ से जल्दी निकलने को कहते हैं। और अब इधर हम देखते हैं शाओवेन का फायर लोटस और हैन फैंग का स्पीयर आपस में टकराता है, जिससे वहाँ जबरदस्त ब्लास्ट होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होता है जो चारों ओर फैल जाती है। और ये ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसका असर एल्डर और स्टूडेंट पर भी होता है। वहीं सीनियर एल्डर शाओवेन की ऐसी भयंकर पावर को देखकर शॉक हो गए थे कि ये सच में शाओवेन की रियल स्ट्रेंथ है। ये तो बहुत ही भयानक है क्योंकि शाओवेन ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक कर दिया था और अब पूरे आसमान में एक चमकदार रोशनी फैल गई थी और अभी भी हैन फैंग का स्पीयर और शाओवेन के फायर लोटस की पावर्स आपस में
टकरा रही थी। वहीं हम हैन फैंग को भी देखते हैं जो इस अटैक में काफी जख्मी और कमजोर हो गया था। हैन फैंग कह रहा था कि उसके स्पीयर की एनर्जी लगातार कमजोर होती जा रही है। इस फायर लोटस में से बहुत ही बड़ी अमाउंट पे एनर्जी रिलीज हो रही है, ये जरूर अपनी लिमिट तक पहुंच गई होगी। इधर शाओयान मुस्कुराते हुए कहता है ये बुद्धा एंगर फायर लोटस को विरोध करने की कोशिश है। तुम्हें क्या लगता है ये बहुत ही आसान है? जो सुनकर हैन फैंग भी चौंक गया था कि अब शाओयान क्या करने जा रहा है। और तभी उस फॉर्मेशन में हलचल होने लगती है जिसमें दोनों की पावर्स टकरा रही थी। और तभी उसमें से शाओयान का फायर लोटस बहुत ही तेजी से उस फॉर्मेशन से बाहर आता है और डायरेक्ट जाकर हैन फैंग पर अटैक कर देता है। और ये अटैक इतना तेज होता है कि हैन फैंग को कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता और फायर लोटस बिल्कुल हैन फैंग के बिल्कुल सामने आ गया था, जो देखकर हैन फैंग की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसे बस सामने अपनी तबाही दिख रही थी। तभी शाओयान अपनी पावर से फायर लोटस को एक्टिवेट कर देता है जिससे वहां बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में बहुत ज्यादा एनर्जी भी थी। और वहीं अब नीचे उस ब्लास्ट से फायर गिरने लगती है तो सारे स्टूडेंट और एल्डर शील्ड बनाकर खुद को डिफेंस कर रहे होते हैं। और वहीं हैन फैंग की टोली भी अब पीछे हो गई थी और साथ ही उनके होश उड़ गए थे। शाओयान की पावर्स को देखकर हैन फैंग उन्हें किससे भिड़ाने ले आया। और तभी हम हैन फैंग को देखते हैं जो आसमान से नीचे गिर रहा था, जो देखकर लुओफू सर से पांव तक शॉक हो गया था कि शाओयान ने हैन फैंग जैसे पावरफुल मेडिसिन एम्परर को हरा दिया। लुओफू यही कह रहा था कि शाओयान सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इधर हम शाओयान को देखते हैं जो बिल्कुल सही सलामत था और वो भी हैन फैंग को देख रहा था। तभी इधर मिस्टर गोल्ड आकर हैन फैंग को थाम लेते हैं और उसे पता चलता है कि हैन फैंग अभी भी जिंदा है क्योंकि उसकी सांसें चल रही है। लेकिन शाओयान के इतने भयानक अटैक से हैन फैंग इतनी बुरी तरह से जख्मी हुआ था कि वो अधमरा सा हो गया था। और मिस्टर गोल्ड बताता कि ऐसा लग रहा है कि फॉरेन फायर बॉडी प्रोटेक्शन से हैन फैंग की भयानक अटैक के एक्सप्लोजन से भी सरवाइव कर गया है, इसलिए हैन फैंग अधमरा हो गया है लेकिन जिंदा बच गया। और अगर मेडिसिन एम्परर ऐसे मर गया तो हमसे जो वादा किया गया था एलिक्सर देने का वो कौन देगा? इसलिए मिस्टर गोल्ड हैन फैंग को लेकर अपने साथियों के पास जाता है। शाओयान उसे रोकने चलता है लेकिन शाओयान भी इस अटैक को यूज करने से इतना जख्मी और कमजोर हो गया था कि वो आगे नहीं बढ़ पाता। और अब इधर मिस्टर गोल्ड कहता है मेडिसिन एम्परर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड और बेहोशी की हालत में है, इसलिए फॉरेन फायर को लेना अब पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। ये बोलते ही हैन फैंग की टोली हैन फैंग को लेकर वहाँ से वापस भागने का सोचती है। इधर एल्डर शुकियान शाओयान से पूछ रहे होती हैं कि क्या तुम ठीक हो? जिस पर शाओयान कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये शर्म की बात है हैन फैंग जिंदा बच गया। लेकिन तभी शाओयान देखता है कि अब फालन हार्ट फ्लेम में हलचल करना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।